मेरी बात सुनो, हम किसी से कुछ कह नहीं रहे, आराम से बैठे। अगर हमें कोई ज्यादा तंग करेगा हम लौट जाएंगे, हमारे ऊपर का उतार दो, लेकिन ऐसा नहीं। ये मेरा निवेदन। पर लड़की को खोजने के लिए समय तो देंगे, थोड़ा सा हमें टाइम तो दीजिए। समय दे दिया, 5 बजे से क्या टाइम हो रहा। जब भी हमने फोन करवाया, फोन करने के बाद कुछ हुआ ही ना, कोई सुना ही ना। नहीं टीमें लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है, सारी टीमें लगी हुई हैं। सुनो, अगर किसी ऐसे आदमी को होगा ना कोई मंत्री का, ऐसी बात नहीं है। मंत्री का मैं खुद आया हूँ। अरे सफाके वाले सुनो, सुनो मेरी बात, सफाके वाले नहीं एसीपी साहब आजम के अरे वो 4 घंटा में उल्टी लाते हैं, पुलिस को क्या हुआ जो न ला सके। भाई साहब आ रहे हैं विधायक। मैं सुनो, मैं बड़ा नेता DSP साहब, मैं बड़ा नेता तो नहीं हूँ, लेकिन जिला पंचायत में रहो, 3 गाँव का प्रधान रहे हूँ साधक के, और उसके अलावा पूरे इलाके में कहीं पूछ लो जो 5 प्रधान बना। ये उस लड़की के दादाजी हैं जिनको आज सुबह अपहरण कर लिया गया। यदि यही अपहरण जिसका हुआ है किसी बड़े नेता की या किसी सेलिब्रिटी का बच्चा होता तो शायद पुलिस अब तक उसको ढूंढ चुकी होती। यही है यहाँ पे एक गरीब आम इंसान का हाल। देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक। आजकल बहन बेटियों को उठ जाना, उनके साथ दुराचार हो जाना, किसी के साथ दहेज उत्पीड़न तो किसी के साथ बलात्कार और किसी को दिन दहाड़े किडनैप करने लगता कि आम बात हो गई है। हम अपनी बेटियों को सशक्त कब करेंगे? क्या हम हमेशा से 24/7 पुलिस के भरोसे या राह चलते लोगों के भरोसे अपनी बहन बेटियों को आधी रात या सुबह सुबह घर से जाने की इजाज़त दे सकते हैं? ये एक पिता जो कि खुद पेशे से बहुत बड़े पहलवान रह चुके हैं, अच्छा खासा इनका रुतबा है पूरे गांव में। इनकी बेटी अभी 12वीं पास करके नीट की प्रिपरेशन करती है। हाल ही में उन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है। अपनी छोटी बहन जो कि 12वीं में पढ़ रही है और 2 भाई, छोटे भाई, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला करती थी हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके तकरीबन वो 5 बजे के आसपास तक। तकरीबन 5 से 5:30 बजे का ये मामला है जब ये वॉक कर रही थी। तभी कुछ दरिंदे मारुति वैन में आते हैं और दोनों बहनों के ऊपर झपट पड़ते हैं उठा के वैन में डालने के लिए। एक तो अपने आप को बचा के निकल जाती है, स्वाति को पकड़ लिया जाता है, वैन में डाल के ले गए होते हैं। स्वाति यदि मैं बिल्ड की बात करूँ, अच्छी खासी 5 फुट 8 इंच की लंबी चौड़ी लड़की थी, ये पहलवान की बेटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हरामखोरों ने उसको उठा के गाड़ी में डाला और न जाने कहाँ ले गए। हम बात करते हैं बेटी को सशक्त करने की, मजबूत करने की। हम विश्वास करते हैं अपनी स्टेट में, अपनी पुलिस में। ये मामला है उत्तर प्रदेश का, गांव सादोपुर, दादरी, धूम मानिकपुर का नाम आपने सुना होगा। पुलिस स्टेशन बादलपुर यहाँ पे लगता है। छेजा के पास मारीपत रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बच्चे वॉक कर रहे थे सुबह, तभी इनके साथ ऐसा हादसा घट गया। उसके बाद पूरे परिवार ने, गांव बस्ती के लोगों ने वहाँ पे जाम लगा दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो आसपास जो लोग थे, क्या कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं था जो जाके इन 2 बहनों की इज्जत बचा सकता है, इनको जाके बचा सकता उन दरिंदों से। लेकिन अक्सर भीड़ देख के मुंह मोड़ देती है। बड़ी हैरानी की बात है। बेटी को हम बात करते हैं, एजुकेशन तो हम बहुत देते हैं, बेटा साइंस ले, स्ट्रीम ले, कॉमर्स ले, ये कर वो कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, ये बन वो बन। लेकिन क्या अपनी बेटियों को मजबूत करते हैं कि यदि उनके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो अपने आप को बचाव कर सके और मजबूती के साथ ज़रूरत पड़ने पे किसी और का भी सेल्फ डिफेंस का भी हम सिखाते हैं अपनी बच्चियों को, खेल कूद कराते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है। पहले तो आपको मैं फ़ोन कॉल सुनाता हूँ उस पीड़ित बाप की, बेचारा कितने परेशान हो रहा है। उसके बाद पुलिस वालों की भी, कि पुलिस वालों ने मुझे क्या जवाब दिया है इस मामले में। उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। हेलो, विजय जी बोल रहे हैं? ये दिनेश जी? मैं दीपक। अच्छा दीपक जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। वो जो गुलाब सिंह वाली साहब जी जो बेटी है उनकी, स्वाति, उनका जो अपहरण हुआ है सुबह मॉर्निंग में, उसका थोड़ा अपडेट हमें दे दीजिए। हम न्यूज़ फ्लैश करने वाले हैं ताकि करंट अपडेट भी हम वहाँ पे प्रसारित करते हैं। थोड़ा बता दें इस बारे में ज़रा। अच्छा, हाँ तो टीमें गठित हुई है, रवाना टीमें गठित करके आपने रवाना करी है? रवाना करे हैं, सारे अधिकारी यहीं मौजूद हैं। अच्छा, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, डीसीपी साहब। ओके, अच्छा। तो कोई सुराग, ज़्यादा हम डिटेल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर कोई सुराग आपके हाथ लगा है? कुछ उम्मीद लग रही है? हाँ जी, अभी नहीं, 2 दिन कोई सुराग नहीं है अभी तक नहीं। तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कुछ? हाँ, उम्मीद है पूरी। चलिए ठीक है। आप इंस्पेक्टर हैं? सब इंस्पेक्टर हैं दीपक जी? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ।
ठीक है, धन्यवाद। तो ये फ़ोन पे आपने बात सुनी, दीपक सब इंस्पेक्टर बताया है जो कि बादलपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं और इस मामले में ये भी जांच में जुटे हुए हैं। इन्होंने कहा कि डीसीपी और तमाम उच्च अधिकारी इन्होंने जो है टीमें बना दी हैं, टीमें रवाना करती हैं, पर क्लू की मैंने बात करी तो बोले क्लू कोई नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सेफ्टी के बारे में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी चुनाव आने वाले हैं, देश का पूरा मीडिया चुनावों में बिजी है, नेताओं के किस्से कहानियाँ सुनाने में बिजी है। मैं चाहूँगा कि हमारे देश का तथाकथित नेता, तथाकथित मीडिया जाए और उस बेटी को इंसाफ दिलाने में जाके कवरेज करे ग्राउंड पे। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है उत्तर प्रदेश की सेफ्टी के ऊपर, जहाँ पे महिलाओं और बच्चों के बारे में सेफ्टी की बात की जाती है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि दिन दहाड़े एक जवान लड़की को उठा लिया जाता है, वैन में धर के ले जाते हैं। क्या पूरे रोड पे कोई सीसीटीवी नहीं है? क्या वहाँ पे उस समय पे किसी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं थी उस एरिया में? क्या गश्त के लिए वहाँ पे कोई प्रशासन या पुलिस मौजूद नहीं थी? और आम नागरिक क्या कर रहे थे? मैं सारा जो है ठीकरा पुलिस को ऊपर नहीं डालना चाहता, पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाता है। अब उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई है, उनसे मैं उनकी बात जो आपको सुनाता हूँ, बेचारे बहुत परेशान हैं। हेलो, हाँ जी भैया। गुलाब जी बोल रहे हैं? जी भैया। गुलाब साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ रॉयल सोजो चैनल से। जी बिटिया के बारे में पता चला है, जब से ही काफ़ी दिमाग खराब है। मैंने पुलिस वालों को भी संपर्क किया, सुबह वो कह रहे थे हम सीसीटीवी ले रहे हैं, अपनी टीम से रवाना कर रहे हैं। अभी तक एट प्रेजेंट क्या स्थिति है, कुछ इस बारे में अगर आप अपडेट देते हो उसको न्यूज़ में चलाएं फिर। टीम में कार्रवाई कर रही है। हाँ जी, टीमें लगी हुई है, टीमें कह रही कार्रवाई कर रही है टीमें। अच्छा, तो कोई क्लू, कोई सुराग, कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा भी? कोई नहीं लगा अभी, वैसे लगी हुई है टीम में। गाड़ी तो दिख रही है, लेकिन गाड़ी में अभी वो नहीं दिख पा रहे कोई भी, मतलब ना नंबर दिख रहा गाड़ी का? जी नहीं, अभी देखो वो कर तो रही है, वो सब आश्वासन दिया उन्होंने, 4 बजे तक का टाइम दिया। अच्छा, चलो साहब, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से बेटी हमारी सही रहे और जल्दी घर आ जाए बस। ठीक है, आप अपना मनोबल बनाए रखें, परिवार का भी, और कोई अपडेट आता है मैं दोबारा फ़ोन करूँगा आपको शाम को। बस मेरी बेटी आ जाए, लगता नहीं है, लेकिन मुझे अरे नहीं साहब, ऐसा मत मन हल्का करो आप, बिल्कुल आएगी बेटी हमारी। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा अपना। तो दोस्तों, ये उनके पिताजी हैं बेटी के, जो पीड़ित पिता बेचारा परेशान है, कह रहा मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं बेटी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप जो है अपना मनोबल बनाए रखें, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बेटियाँ वापस आ जाए। और ऐसे दरिंदों को मुझे लगता है कि बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जो दूसरों के बच्चे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उठा लेते हैं। कई बार तो उनके हाथ पैर काट के भेज दिया जाता है, कभी उनके बॉडी ऑर्गन्स को भेज दिया जाता है। एक मामला और मैंने आपको बताया था कुछ महीने पहले, जब एक बच्चे को उठा ले गए थे, जो अपने घर से मात्र दुकान तक सामान लेने गया था, और उसको उठा के वैन में ले गए थे। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी आंखें खुल गई और वो जब रात को सोए थे तो कुंडी खोल के भाग के आ गया। उम्मीद करता हूँ इस बेटी की किस्मत भी ऐसी होगी, उनके चंगुल से निकल आए और पुलिस उन तक पहुँच के इसको बचा लाए। मैं तो कहता हूँ कि जब भी बहन बेटियाँ घर से बाहर निकलें, उनके हाथ में एक चाकू दे के भेजो, जो कि लीगल है, एक लिमिटेड रेंज तक, लिमिटेड इसके इंचेस तक चाकू लेके भेजो, और बेटियों को बोलो कि बेटा अलर्ट होके हाथ में लेके चल। दिन दहाड़े जब तू जाती है, रात को जाती है, देर सवेर जाती है, कोई भी तेरी तरफ जो है तेरे इज्जत पे हाथ डाले, तेरे को उठाए, तेरे साथ मारने की कोशिश करे, साले को बीच में से चीर दे, तो ऐसे दरिंदे अपने आप ही बहन बेटियों को, बच्चों को हाथ लगाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस से तो बच जाएंगे, साथ में खड़ी भीड़ से तो बच जाएंगे जो मूक दर्शक बन के निकल रही थे, लेकिन उस बेटी के हाथ में जो है ऐसा हथियार है कि मुझे बीच में से फाड़ देगा। तो ऐसे लोगों को धूल चटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। और लास्ट में मैं क्लिप छोड़ के जा रहा हूँ इनके चाचा की, जिन्होंने सुबह मॉर्निंग में मुझसे बात करी, तो पूरा वाक़या क्या था वो मुझे बताया। और ये छोटे 2 भाई भी थे इनके साथ जब वो आई थी, जब इसको पकड़ा गया था। तो पूरे इस क्लिप को सुनिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से बात बड़े मीडिया हाउस तक पहुँच सकती है, मंत्रालय तक पहुँच सकती है, यूपी के सीएम योगी तक पहुँच सकती है, ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और उसके माता पिता को ये मिल सके। और मैं चाहूँगा एक टॉप कमेंट में मैं जो है पुलिस स्टेशन का नंबर भी दे रहा हूँ, यदि आपके पास कोई सुराग है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा, उनको बताइएगा, और जैसा भी अपडेट होगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और उनके पिताजी को फ़ोन करके प्लीज़ परेशान ना करें। मैं अपने जो है
फेसबुक पे उनके पिताजी का भी नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, जाके आप देखिएगा। पर आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पिताजी उनके वैसे ही बहुत परेशान हैं, बेवजह अपडेट लेने हालचाल पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। यदि आपके पास कोई जानकारी है उन दरिंदों की तो प्लीज़ इनके पिताजी को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। उसके बाद पुलिस और ये मिल के आगे स्टेप को उठाएंगे और आपकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। प्लीज़ हेल्प दिस फैमिली यार, थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस मैसेज। हेलो। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। यार ये तो बड़ा ही दुखद है जो पता चला अभी उसका बिटिया का, क्या है मामला पूरा? सर ये मॉर्निंग में मतलब दोनों सिस्टर्स थी और दो छोटे भाई थे, वॉक पे गए थे। तो ये मतलब ये हमारे यहाँ पे रेल विहार कॉलोनी है, तो वहाँ पे ना दोनों शादापुर वाला रोड है, तो घर से मतलब 1 किलोमीटर रोज मॉर्निंग पे वॉक पे जाते थे। तो आज बहन ने थोड़ा जल्दी कर लिया क्योंकि भाई का पेपर था, तो बहन ने कहा कि चलो पहले वॉक पे चलते हैं फिर पढ़ाऊंगी मैं आपको। ओके तो थोड़ा जल्दी चले गए थे। तो ओके भाई तो थोड़े आगे थे, छोटे छोटे थे, मतलब सबसे बड़ा तो 14 ईयर्स का था, उससे छोटा था एक 12 ईयर्स का। ठीक है। वो तो आगे थे और दो बहन थी, एक तो 12th में और जो बड़ी वाली है वो बीए में है। तो अब अच्छा, बड़ी, चार थे लोग, चार हाँ लोग। एग्जैक्टली। तो अब सबसे पहले तो जो मतलब वैन से आए उन्होंने छोटी बहन के झपट मारी, छोटी अच्छा बहन को, बट छोटी बहन ने समहाउ बच गई। देन उन्होंने बड़ी सिस्टर को पकड़ के वैन में बिठा के ले गए अरे छेजा की बताया, साइड। तो अंधेर नगरी चल रही है यार ये तो। छेजा की साइड मतलब फाटक से पहले ही कट है, उस साइड को ले गए थे। अब एक मेरे को वे, तो बताओ एग्जैक्ट लोकेशन, गांव पूरा बताओ जरा ताकि ये मैं उसको फ्लैश कर सके। गांव सादापुर है जी, गांव सादापुर, धूमनिकपुर, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ जी, ये उसी गांव की वो है। और ये जो है बेटी बच्चे जो हैं अपने, ये रेलवे फाटक कॉलोनी के पास घूमने निकले थे सुबह हाँ सुबह। एग्जैक्टली, छेजा के पास है, रेल विहार कॉलोनी। स्वाति नाम है लड़की का, लड़की अराउंड मतलब 5'8" है शायद, हाँ 5'8" है। अच्छी अच्छी खासी हाँ हाइट है, लंबी ठाड़ी है। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा हेल्दी भी है, मतलब हेल्दी तो नहीं मतलब फिट है। हम्म। तो ये वो है जी। यार ये तो बड़ी ये अजीब हरकत है यार, ये तो लोग। जी बिल्कुल भाई यार। आप ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि आपने जो है पुलिस कंप्लेंट कराई कि नहीं कराई अभी तक? करा दीजिए। एफआईआर कट गई? नहीं, कर दी उन्होंने, हमने मॉर्निंग में कर दी थी FIR। और पुलिस ने जो है नाकेबंदी करके कुछ क्लू निकाला भी था, कोई सीसीटीवी या नहीं, कुछ नॉट ऐसा? एट ऑल, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। 4 o'clock तक हमने रोड ब्लॉक कर दिया था, तो उन्होंने, पुलिस ने 4 o'clock तक हमसे टाइम मांगा है हम्म। कि हम कुछ ना कुछ करके आपकी लड़की को ले जाएंगे 4 बजे तक। शाम को 4 बजे तक कह रहे हैं कि ले हाँ आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी। यार ये तो बड़ी ही मतलब हद ही हो गई। लड़की जो है हमारी तैयारी भी करती थी क्या, जी कंपटीशन उन्होंने अभी वगैरह की? नीट की पेपर दिए थे, मतलब बीए में नहीं थी, मतलब उसी उसमें थी। उन्होंने अभी नीट की पेपर भी दिए थे, मतलब अभी तो कुछ कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं जाती थी, घर पे रहती थी, सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी और घर पे। अच्छा। हाँ, अभी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, कोई वैसा कुछ नहीं, बस। और एज कितनी थी बिटिया की? एज अराउंड 22-21। 21-22 साल की थी। हाँ जी। और कोई उसका बच्चों ने बताया हो वो लोग दिखने में कैसे थे, रंग नहीं रूप नहीं, उनका मतलब कुछ? ठीक ठाक यंग एजेड थे, मतलब ठीक ठाक अंकल, अंकल की उम्र के थे, यंग नहीं थे। यंग अच्छा। नहीं थे, जैसे हम यंग जैसे वो होते ना 28-29 ईयर्स के, नहीं, 35-36। मतलब 35 से 40 के बीच के हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। और कितने लोग थे जिन्होंने तीन गाड़ी तीन में थे तीन वो? तीन तीन। एक ड्राइवर और दो जिन्होंने उठाया? हाँ जी, हाँ जी। रामखोर साले। और कुछ इनका हुलिया कुछ बताया हो, नहीं नहीं, दाढ़ी अभी थी, तो कुछ नहीं। फेस कैसा था कुछ? अंधेरा था ना, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अब तो विंटर्स का टाइम है, मतलब शुरू है, तो अब इतनी जल्दी दिन खुलता नहीं है। यार इतना जल्दी ना बच्चों को मत भेजा करो यार। अरे वो चलेगी, रोज सब जाते हैं जी वॉक तो ये मतलब सब ही जाते हैं। और किस साइड को गाड़ी गई थी, वैन किस साइड को गई थी? ये गई थी सतलपुर, छेजा के बाहर, बाहर जाता है एक रास्ता, हम्म। उधर गई थी। छेजा के बाहर रास्ता जाता है, उधर गई थी जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ, अब मेरे को फटाफट फोटो भेजो, मैं इनकी जी न्यूज प्रसारित करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ओके और थाना ओके। कौन सा पड़ता है, कौन सा थाना पड़ता है जहाँ पे कंप्लेंट लिखाई है? थाना बादलपुर।